शुक्रगुजार हैं क्योंकि वो जो कहता है वो करता है। ये सारी गवाहियां इस बात को बताते हैं कि जो उसने कही वो उसने की भी है। इसके पहले कि मार्च 2016 क्या होने वाला है, मैं आपको पहले 2015 में जो चीजें प्रभु ने कही थी और जो हुई है उसे जल्दी से एक छोटा सा रिमाइंडर आपको दे देना चाहता हूँ। The year of restoration, renewal and reformation। प्रभु ने उन 12 बातों को जो प्रभु ने कही उसको पूरा किया, इसलिए परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। परिवार रिस्टोर किए गए, पोजीशंस, चीजें जो जीवन में थी वो पॉजिटिव बदलाव परमेश्वर लेकर आए, नया किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। चीजों को रिफॉर्म किया, जो कि पुराना था वो जाता रहा, जो पुरानी बातें थी, जो पुरानी चीजें थी, जो पुरानी शायद आदतें थी, जो पुराना चाल चलन था, परमेश्वर ने उसको निकाल के बाहर कर दिया। जो खुद से स्ट्रगल करते रहते थे, लड़ते रहते थे, ये बात क्यों नहीं मेरे जीवन से निकल रही है, परमेश्वर ने उसको निकाल के बाहर किया अपनी महिमा के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था आगे आते समय कि पॉइंट वाइज याद रखिएगा, मैं भी सब लिख के लेकर आया हूँ ताकि याद रहे। लिखना बहुत जरूरी होता है, कई बार हम भूल जाते हैं ना। परमेश्वर चाहता है तभी लिखा हुआ बैल में कि दर्शन की बातों को पटिया पे लिख ले ताकि सहज से वो पढ़ी जाए। चौथी चीज जो परमेश्वर कही थी, हेवनली एंड अर्थली बॉडीज विल बी शेकन। एक पावर पॉइंट भाई चेतन बना रहे थे, आई डोंट नो वो कहाँ है, पर उन्होंने मुझे एक डेटा बताया है कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स 2015 में आए हैं। आपने बहुत सारे अर्थक्वेक्स को खुद महसूस किया होगा और कुछ लोग जो सो रहे थे उनका तो मुझे मालूम नहीं, पर जो जगे हुए थे उन्होंने जरूर अर्थक्वेक्स को महसूस किया। और मैसिव डिस्ट्रक्शंस को भी आपने देखा जो कि नेपाल में हिट किया और भी देशों में हिट किया, परंतु प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने लोगों को बचा के रखा उन चीजों में, इसके लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी चीजों को आपने हेवनली प्लेसेस में यानी आसमानों में देखा, किस तरीके से भाई करण भेजते रहते थे व्हाट्सएप पे, सूर्य का कलर चेंज हो रहा है, एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, जो कि आपने खुद न्यूज में और आपने खुद ही मीडिया में और न्यूज में आपने देखा कि किस तरीके से वो चेंजेस आते गए। इकोनॉमिक और वेदर चेंजेस कितने अमेजिंग तरीके से हुए, मौसम में जो बदलाव आपने देखा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और खासकर इस समय में भी जब हम बैठे हुए हैं तो कभी सोचा नहीं था कि दिसंबर के महीने में जब दिल्ली का टेम्परेचर 2 और 3 डिग्री पहुंच जाता है और मौसम विभाग प्रोफेसी कर रही थी अपनी प्रोफेसी की मौसम इतना बदल जाएगा, फॉग आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। There's a lot of drastic and dramatic weather changes। एक ड्रामा के रूप में एक अजीब तरीके से वो सब चीजें बदलती चली गई। आपने 2015 में उस चीज को अपने जीवन में होते हुए देखा क्योंकि परमेश्वर ने कहा था और उसको पूरा किया। Year to stand for Jesus, अपनी गवाही के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आपकी थी वो खड़े होने का साल 2015 था। आप में से बहुत सारे लोगों की गवाहियां इस बात को बताती हैं कि प्रभु के लिए आपको खड़ा होना पड़ा। हो सकता है आपके परिवारों से बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे, लोगों से बड़े ज्यादा परसिक्यूशन और सताव रहा, चैलेंजेस दिए लोगों ने आपको, परंतु परमेश्वर के लिए आप खड़े रहे। और अब परमेश्वर बहुत कुछ इस साल में आपके लिए करने जा रहा है। सुपरनैचुरल गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अद्भुत अगुवाई जो 2015 के लिए परमेश्वर ने रखी थी उसको आपने महसूस किया। भाई आशीष बता रहे थे, सिस्टर पूजा बता रही थी और बहुत सारे लोगों ने इस बात को बताया कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से अपने आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई की और जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया था। It was like that। और अब परमेश्वर इस साल में और क्या करने वाला है वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो 7वीं चीज थी, ग्रोथ इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विल कंटिन्यू। परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती चली जाएगी। हमने खुद अपनी कलीसिया में इस बात को देखा है कि द्वारका से शुरू होकर 2015 में ही नवादा और नवादा से शुरू होकर गाजियाबाद तक परमेश्वर ने हमें बढ़ाया है और इस साल में परमेश्वर और क्या करेगा वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। और 8वीं चीज, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं ताकि हम 2016 की बातों को मुख्यतः सुन सके। 8वीं चीज, इंडिया हैज कम अप एज वन ऑफ द लीडर्स इन इन्वेस्टमेंट एंड लीडरशिप। अगर आप देखें तो भारत का जो स्टैंड था 2011, 12, 13 और 14 में, 2015 में जो इंडिया का स्टैंड शायद नीचे था, दुनिया में इस समय इंडिया को एक बहुत बड़े सुपर पावर की तरह जाना जा रहा है। और इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर आप देखें जो कि 8वां भविष्यवाणी का वचन था कि इन्वेस्टमेंट के रूप में बाहर से फॉरेन कंट्रीज, FDIs और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे देश इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, जो
क्योंकि अब तक वो चीज नहीं हो रही थी। जिस चीज को परमेश्वर ने कहा था 2015 की शुरुआत में, उसको प्रभु ने पूरा किया। मुझे याद है मैं ऐसे खड़े होकर बांट रहा था और जो लोग यहाँ थे उस बात को याद रखे होंगे, और हमने उस चीज को रिटन भी रखा हुआ है ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और आपने इस बात को देखा कि दुनिया तैयार है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। द वर्ल्ड इज रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से भारत को बढ़ा रहा है। वो देख रहे हैं कितनी अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कितना ग्रोथ उनको मिल सकता है, कितना फायदा उस चीज को मिल सकता है। तो ये सिर्फ आत्मिक बातें नहीं है जो कई बार हम लोग सोचते हैं कि कलीसिया में है तो बस आत्मिक चीजें ही हमारे साथ हो रही है। ये हमारे जो शारीरिक और संसार में भी जो चीजें हो रही है, परमेश्वर सब चीजों के ऊपर नियंत्रण लिए हुए है। हालेलुया। तो सब चीजों को बढ़ा रहा है और इस देश को आशीष दे रहा है, ताकि इस देश में जो मसीही लोग हैं और जो मसीही अभी नहीं भी हैं, वो भी इस बात को जाने कि जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं तो किस तरीके से परमेश्वर कार्य करता है। और उन स्थानों पे भी, उन लोगों के बीच में भी जो कि आशीष, हम सोचते हैं कि कई बार इनसे क्या मिल जाएगा, परमेश्वर अब उन्हें इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए, ताकि उसके नाम को और महिमा और आदर मिले। लोगों का नजरिया जो अभी तक था और देशों का नजरिया जो अब तक था भारत के प्रति बहुत छोटा थोड़ा समझते थे, लेकिन अब नजरिया बदलने लगा है। अगर आप न्यूज सुनेंगे, अगर आप लीडरशिप में बैठेंगे और बात करेंगे, तो लोगों का नजरिया बदल रहा है। फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रहे हैं और एक ग्रोथ की तरफ, एक बढ़ोतरी की तरफ भारतवर्ष बढ़ रहा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और ये इसलिए है क्योंकि प्रभु के लोग इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितने सारे वर्ल्ड लीडर्स, आप लोग जो न्यूज सुनते हैं, जो लोग न्यूज सुनते हैं, आपने नोटिस किया होगा कितने सारे वर्ल्ड लीडर्स, अलग अलग देशों के लीडर्स भारतवर्ष में आए हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। ये खुद में एक ऐतिहासिक बात है कि 2015 में सबसे ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स इंडिया में आए। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चाइना से और देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग भागों से लीडर्स आए इंडिया में, क्योंकि परमेश्वर इस देश को आशीष दे रहा है और परमेश्वर इस देश को बढ़ा रहा है। इकोनॉमी बढ़ती चली गई। जो लग रहा था कि बिल्कुल, जब एक समय आया था जब ग्लोबल रिसेशन की बात जब कर रहे थे कि नौकरियां नहीं रह गई हैं, सच्चा पूजा ने गवाही दी कि जनवरी के महीने में ही नौकरी मिल गई। आप में से बहुतों को नौकरियां मिली हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, और ज्यादा परमेश्वर आशीष देगा। बट दिस वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि प्रभु ने की। जो नौवीं चीज थी, मोर कमिटमेंट वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। पिछले साल यानी जो 2014 के लिए जब कहा गया था, उस साल से ज्यादा 2015 के लिए आपका कमिटमेंट प्रभु के प्रति चाहिए था। और मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत से लोगों ने इस कमिटमेंट को जो प्रभु के प्रति था पूरा किया है। आप खुद अपने जीवन में उस बात को देख पा रहे होंगे, और कल रात में भी बहुत सारे लोग इस बात को बता रहे थे कि प्रभु सुबह 2 बजे 4 बजे उठा दे रहा है और उठा के बातचीत कर रहा है। कई बार परेशान भी हो जाते हैं कि प्रभु थोड़ा तो सोने दीजिए, पर प्रभु कहते नहीं, उठ जाओ, गेट अप, नाउ दिस इज द टाइम। और उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपका कमिटमेंट और ज्यादा बढ़ना है, ये एक बहुत अच्छा काम प्रभु ने किया है, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए और ज्यादा इस्तेमाल हो सके। शादियों की बात हो रही थी, बहुत सारी शादियां होंगी, जो कि 10वां प्रॉपर्टी कवर था। पूजा की शादी हुई, पास्टर राहुल की शादी हुई, और बहुत सारे लोगों की और शादियां हुई। और परमेश्वर जी और भी बहुत सारे लोग, हाँ, सुरेंद्र भाई की शादी हुई। प्रेज गॉड फॉर द रेस्टोरेशन की परमेश्वर परिवारों को रिस्टोर कर रहा है, रिश्तों को रिस्टोर किया, जैसे गवाहियों में बताया गया कि कितने सारे रिश्तों को परमेश्वर ने वापस जोड़ा है, ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। 11वीं चीज जो थी, द ईयर विल एंड वेरी क्विकली। जो साल है वो बहुत जल्दी बीत जाएगा। कितने लोगों को महसूस हुआ कि कब 15 आया और कब 16 आ गया? पता चला? नहीं पता चला ना? लग रहा होगा कि अभी तो 15 दिन पहले यहीं पे बैठे हुए थे और प्रॉफिटिक वर्ड शेयर कर रहे थे। परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्यों को उस पूरे साल में किया और चीजें बहुत जल्दी जल्दी होती चली गई। और परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को भी हमने अपने जीवन में देखा, और प्रभु ने उस कार्य को, उस वचन को जो कहा था कि बहुत जल्दी बीत जाएगा, उसको भी पूरा किया। और 12वीं और आखिरी चीज जो थी, राइचियसनेस विल कंटिन्यू टू प्रिवेल इन इंडिया। जो धार्मिकता है वो भारत देश में बढ़ती चली जाएगी। आप सबने मिलकर प्रार्थना है कि बहुत सारे चेंजेस इस देश में आए, बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में आए, बहुत सारे नए लॉज आपने देखा बने, जिसमें से एक जो लॉ था जिसमें कि जो अंडर एज जो 18
ईयर से नीचे के जिनके ऊपर जो लॉ नहीं फॉलो होता था, अगर वो कुछ अगेंस्ट द लॉ काम करते थे, वो एक लॉ निकल के आया, जुवेनाइल लॉ जो निकल गया। और उसके अलावा जो जन लोकपाल बिल था, जो कि बहुत समय से पेंडिंग था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था रामलीला मैदान में जाके, आप में से भी शायद बहुत सारे लोग वहां गए थे। वो एक बहुत बड़ा बिल था जो कि काफी समय से रुका हुआ था, उसको भी परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा पूरा किया। और ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि परमेश्वर की वो जो धार्मिकता है वो इस देश में कार्य करे। हाँ, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि अच्छी नहीं है, पर परमेश्वर अपनी धार्मिकता को इस देश में लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है, परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है ताकि वो उस पवित्रता की ओर आगे बढ़े, उस धार्मिकता की ओर आगे बढ़े जिसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। तो ये सारी चीजें जो थी वो 2015 में हुई और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 2016 में जो चीजें अब परमेश्वर करने जा रहा है, आइए अब हम उसकी ओर चलते हैं। परंतु उसके पहले मेरे साथ निकाल ले बाइबल का एक वचन, अब मेरे साथ निकाल ले यूहन्ना उसके 16 अध्याय को, जॉन चैप्टर 16, यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 13 पद के आखिरी हिस्से को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 13 पद, उसका आखिरी हिस्सा। जी, इस साल बाइबल पढ़ने में आप लोगों को तेजी लानी पड़ेगी, वर्ष खोलने में। जी पढ़े, स्कूल। परंतु जी, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जी, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जी, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, जी, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, जी, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो आने वाली बातें हैं उसे प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कुछ छिपाता नहीं है, परंतु परमेश्वर सब चीजों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम जाने कि वो बातें जो होने वाली हैं वो हमारे जीवन में पहले ही से वो प्रकट करते हैं। He doesn't want to hide anything. कई बार हम लोग सोचते हैं कि चीजें छिपी हैं, गुप्त है, परंतु हमारा परमेश्वर प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और एक और वर्ष पढ़े, इसके 16 अध्याय के 30 पद को, 16 अध्याय के 30 पद को। जी, अब हम जान गए कि सब कुछ हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है। अब हम जान गए कि तू क्या करता है, सब कुछ क्या करता है। आगे क्या लिखा है, तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझसे पूछे। जी, इससे हम प्रतीति करते हैं कि परमेश्वर से निकला है। इससे हम प्रतीति करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। परमेश्वर अपने लोगों को उन बातों को प्रकट करने में इंटरेस्टेड है। ही इज विलिंग टू शेयर व्हाट ही हैज इन हिज हार्ट। वो तैयार है उन बातों को बताने के लिए, वो तैयार है उन बातों को शेयर करने के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए रखी हैं। सो आइए अब हम चले 2016 के उन प्रॉफिटिक वर्ड्स की ओर, जो कि है द ईयर ऑफ रिक्रिएशन। जब से चर्चा शुरू किया तो मुझे लगा कि सारा प्रॉफिटिक वर्ड ये बोल देने वाले हैं। सो द ईयर ऑफ रिक्रिएशन। और पहली चीज की ओर चले हम, और पहली चीज क्या है कि परमेश्वर चीजों को नहीं, उससे ज्यादा आपको रिक्रिएट करने वाला है। रिक्रिएट का मतलब होता है फिर से बनाना। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे या तस्वीर देख रहे होंगे, ये एक क्रिएटर है, एक बनाने वाला है, स्कल्पचर है, एक व्यक्ति है जो कि छेनी और हथौड़ी लिए हुए है और उस छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को बना रहा है, उसको सुंदर बना रहा है। मेरे और आपके साथ भी परमेश्वर इस साल में यही करने वाला है। हालेलुया। इस साल में परमेश्वर मुझे और आपको और खूबसूरत बनाना चाहता है। चेहरे की सुंदरता नहीं, परंतु आत्मा की सुंदरता, जीवन में परिवर्तन। गॉड इज गोइंग टू चेंज हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों को
बदलने जा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को रिक्रिएट करने जा रहा है। परमेश्वर ने पहले आपको क्रिएट किया, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने पहले आपको क्रिएट किया, अब आपको रिक्रिएट इसलिए कर रहा है ताकि उन बातों को, जो बातें आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा और मर्जी के अनुसार नहीं थी, उनको निकाल के बाहर करे, उन चीजों को हटा दे, उन चीजों को छाट दे जो कि आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं थी, ताकि जब आप एक खूबसूरत बर्तन या एक खूबसूरत स्कल्पचर बन जाए परमेश्वर की महिमा के लिए, तो जब लोग आपको देखें तो उसके द्वारा प्रभु के नाम को महिमा और आदर देने वाले हो सके। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा तैयार करना चाहता है जैसा वो खुद है। हम लोग कई बार सोचते रहते हैं कि हम अपनी तैयारी से रहें, हम खुद अच्छे बन जाएं और ये अच्छा है, बट दिस टाइम गॉड इज गोइंग टू बी अ लिटिल हार्ड। और जैसे सुसरिचा ने बोला कि बड़ा टफ टाइम आने वाला है इस मामले में, तो तैयार रहें कि जब छेनी और हथौड़ी चलेगी आपके ऊपर, जो कि परमेश्वर का वचन है, जब आपको काटेगा, छाटेगा, ठीक करेगा, यू विल हैव पेन। दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, और आपको बुरा भी लगेगा कि परमेश्वर तो ऐसा क्यों कर रहा है, परमेश्वर क्यों उस छेनी और उस हथौड़ी से मुझे ठक 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 करके ठोक रहा है, और तू क्यों उस छेनी को लगा रहा है और उन हिस्सों को तोड़ रहा है जो कि तू नहीं चाहता है। और इस बात को अगर आप जान जाएंगे कि ये प्रभु की इच्छा है कि वो उन चीजों को जो आपके जीवन में नहीं है उसको निकाल रहा है, तो आप समझ लेंगे कि परमेश्वर मुझे कुछ बेहतर बनाना चाहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको और रिन्यू कर रहा है, आपको और रिक्रिएट कर रहा है अपनी बड़ी महिमा के लिए, ताकि आप छाटे जाएं। आपके जीवन के उन हिस्सों को परमेश्वर निकाल देना चाहता है, आपके जीवन की उन बातों को परमेश्वर निकालने जा रहा है। अगर आप तैयार होंगे छाटे जाने के लिए और अपने जीवन के उन हिस्सों से बाहर निकल के आने के लिए, ताकि आप एक नए रूप में परमेश्वर के द्वारा बनाए जाएं, तो ये आपके लिए आसान होगा। पर अगर आप एरोगेंट हो जाएंगे, अगर आप घमंडी हो जाएंगे और अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेंगे, तो जान लीजिए परमेश्वर ही आपको बनाने वाला परमेश्वर है। और अगर वो प्यार से बातचीत करता है तो बेहतर है कि वो प्यार से ही बातचीत करे। उसका आत्मा जब आपसे प्यार से बातचीत करता है और चाहता है कि आप चेंज हो, तो वो ही ज्यादा अच्छा है कि आप उसकी आवाज को सुनकर उसके अनुग्रह में होकर आप बदलने के लिए तैयार रहें। आप अगर उसकी इच्छा के अनुसार सबमिट कर देंगे, वो प्रभु के लिए और आसान हो जाएगा कि आपको और अच्छी तरीके से बनाए। कई बार जो बच्चे होते हैं छोटे, वो आराम से बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो माँ बाप को छड़ी उठाने की जरूरत। कितने लोगों के लिए छड़ियां उठाई गई थी, वो अभी पता चल जाएगा कि कितने लोग रिक्रिएट होने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपके लिए छड़ी उठाई गई थी आपको चेंज करने के लिए, तो समय है कि अब जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको चेंज करने के लिए तैयार है, आप तैयार रहें कि बिना परमेश्वर आपको वो छड़ी लगाए या आपके प्रति हार्ड हुए, आप प्यार से उन बातों से, उन चीजों को अपने जीवन से निकाल दें जो आपके जीवन में परमेश्वर नहीं चाहता है। बुरा लगेगा क्यों प्रभु ऐसा कर रहे हैं, बट जस्ट अलाउ गॉड, परमेश्वर को कार्य करने दे, परमेश्वर के आत्मा को कार्य करने दे, क्योंकि प्रभु आपको बहुत अच्छा बनाना चाहता है। गॉड इज गोइंग टू मेक यू द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू आर। आप जो है परमेश्वर उससे अच्छा आपको बनाना चाहता है। और मैं आशा करता हूं कि इस कलीसिया में और जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, अब आने वाले दिनों में जब हम इसको यूट्यूब में भी डालेंगे, तो जितने लोग सुन रहे हैं वो इस बात को समझें कि परमेश्वर तैयार है आपको चेंज करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, अपनी महिमा के लिए। नहीं तो वो स्ट्रगलिंग टाइम आपके जीवन में रहेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आपको कुछ बनाना चाहता है, बट अगर आप बनने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल का समय होगा। परमेश्वर अपने वचन को एक हैमर की तरह, एक हथौड़े की तरह और एक चिजल की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है, ताकि उन सब हिस्सों को जो आपके जीवन में है, चाहे वो शारीरिक रीति से हो, चाहे वो आत्मिक रीति से हो, उन बातों में जहां पे आप बार बार कमजोर पड़ जाते हैं, उन चीजों को परमेश्वर निकालना चाहता है, ताकि आप निकलकर और खूबसूरत होते चले जाएं उसकी महिमा के लिए। और बेहतर यही होगा कि आप प्रभु को अलाउ करें कि प्रभु मुझे ले, मेरे जीवन को रिक्रिएट कर अपनी महिमा के लिए।
And when you will do that, जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि दुनिया खुद, और यहाँ बहुत सारे लोग इस बात के गवाह होंगे कि जब उन्होंने प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सबमिट किया, प्रभु ने कैसे उनको बदलना शुरू कर दिया। And this is going to be more powerful this year. इस साल ये और ज्यादा होगा। आपको बार बार परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपसे बातचीत करते रहेंगे कि मैं तैयार हूँ तुझे और खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए। डोंट harden your heart, अपने हृदयों को, अपने दिलों को खड़ा ना करे, परंतु उसकी आवाज को सुनते हुए अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। ये पहला प्रॉफिटिक वर्ड है। दूसरा जो प्रॉफिटिक वर्ड है वो है फॉल्स प्रॉफिट्स। जी स्क्रीन पे भी आ रहा है, फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यवक्ता। बहुत सारी चीजें आपके लिए सरप्राइजिंग होने जा रही हैं, सो तैयार रहें। इस साल में बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट, जैसा परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स को आप देखेंगे जो कि शायद आपके पास आए, आपसे बातें करें, आपसे भविष्यवाणी की बातें भी बोले, आपसे आपके जीवन के लिए बहुत सारी बातें बोले, और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें नहीं कर रहे होंगे। और बाइबल ऐसा बताती है तुम उनके फलों के द्वारा उन्हें पहचान लोगे। You have to be very careful। बहुत सारे false prophets इस साल में निकल के आएंगे जो कि आपको लगेगा कि बहुत परमेश्वर के anointed servants हैं, बड़े अभिषिक्त जन हैं, ये जो हमारे जीवन के लिए कह रहे हैं या जो बातें इन्होंने कही हैं ये जरूर होंगी, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि बाइबल के अनुसार आप उन्हें परखें। बाइबल में लिखा हुआ है हर एक आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आपके पास ये समय होगा कि आप उनको परख के देखें, कहीं वो आपको कंफ्यूज ना कर दे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें परमेश्वर के वचन को पहला प्रथम स्थान देना है। भविष्यवक्ता आएंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उन बातों को परख कर आगे बढ़ना है। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने बातों को, जो उनके शायद व्यक्तिगत जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी शादी, उनके काम, उनके बिजनेस, उनके बहुत सारी चीजों के लिए बोला गया, और जब वो पूरी नहीं हुई तो वो ठोकर खाकर पीछे चले गए। Don't depend only on the prophecies, but depend on the word of God. Hallelujah। परमेश्वर के उस वचन के ऊपर निर्भर होना शुरू कर दे। और इस साल में आप देखेंगे वो बहुत सारे जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं आपके आसपास ही नजर आएंगे कि वो बहुत सारी भविष्यवाणियां करेंगे आपके लिए, आपके परिवार, आपके लोगों के लिए। सतर्क रहें, सावधान रहें। ये साल रिक्रिएशन का है, उसका एक हिस्सा है कि आप सावधान हो जाएं। बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत सावधानी के साथ इस पूरे साल में आप आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर आपको और तैयार कर रहा है। ये लोग वो होंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे, जो परमेश्वर ने अपने वचन से शायद आपसे जो बातें कही हैं वो आएंगे और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो बातें तुमसे किसी और ने कही वो बात सही नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल। बहुत ध्यान से परमेश्वर ने जो आपके जीवनों के लिए वायदे किए हैं उस वायदे के ऊपर खड़े रहिएगा। तीसरी चीज, द ईयर ऑफ ब्रेक थ्रूज। द ईयर ऑफ ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू वर्ड बड़ा अच्छा लगता है ना सुनने में। हमारे जीवनों में कितने सारे ब्रेक थ्रू आएंगे। ये स्ट्रगल था, ये चैलेंज था, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, परमेश्वर हमें ब्रेक थ्रू देगा। यस, और ये ब्रेक थ्रू जानते हैं क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने 2015 में विश्वासयोग्यता के साथ प्रभु के साथ साथ चलते रहे। Because you have been doing what God has been telling you to। जो आपने, परमेश्वर ने जो आपके जीवन के लिए कहा और प्रभु ने कहा कि करो, आपने उसको ग्रहण किया और आपने कहा कि हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं उन बातों को करने के लिए, मैं तैयार हूं अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, मैं तैयार हूं अपने जीवन को तेरे सामने अर्पण करने के लिए। बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि आपने परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चीजों को किया, दैट ब्रेक थ्रू इज देयर फॉर यू। हालेलुया। वो ब्रेक थ्रू आपके लिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने वो सारी बातें की जो प्रभु ने आपके जीवन के लिए कही थी। यू विल हैव द ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। अभी तक जो चीजें रुकी हुई थी, प्रभु उन आशीषों को आपके जीवन में इस साल में देने जा रहा है। हालेलुया। आपको लग रहा था कि चीजें बढ़ नहीं रही हैं, आपको लग रहा था कि जीवन में आशीषें नहीं आ रही हैं, यू विल सी अमेजिंग ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। अद्भुत आशीषें आपके जीवन में आएंगी। परंतु उन आशीषों को जब आप पाल रहे हो तो भूल ना जाए कि उसको देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में बढ़ोतरी दिखे, आपके परिवार में बढ़ोतरी दिखे, आपके कलीसिया में बढ़ोतरी दिखे, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी दिखे, तो इस बात को याद रखें कि ये सब कुछ सिर्फ परमेश्वर ने किया है।
इट इज नॉट योर टैलेंट, ये आपकी क्षमता से नहीं हुआ है, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है और आपको और ज्यादा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना है। चौथी बात, न्यू रिलेशनशिप्स, नए रिश्ते। परमेश्वर नए परिवार, नए रिश्तों को स्थापित करने जा रहा है। सुबह सुबह मेरे पास ये सवाल आया था कि ये कौन से रिश्ते हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता जो आपका मजबूत होने वाला है वो और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। आपके अपने पारिवारिक रिश्तों को परमेश्वर और ज्यादा मजबूत करने जा रहा है और आपके जीवनों में, आपके परिवारों में और नए रिश्तों को जोड़ने जा रहा है, ताकि उन रिश्तों के द्वारा भी परमेश्वर के नाम को सारा आदर और महिमा मिले। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, खुद से रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। खुद से रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, परंतु परमेश्वर को अलाउ कीजिए। परमेश्वर को अलाउ कीजिए कि परमेश्वर तू उन रिश्तों को जोड़, तू उन रिश्तों को, जो रिश्ते मेरे जीवन में तू चाहता है तो उन्हें लेकर आ, और कोई नहीं, पर जो तू मेरे जीवन में रखना चाहता है, तू जो मेरे जीवन में लाना चाहता है, परमेश्वर तू उन रिश्तों को मेरे जीवन में जोड़। और आप देखेंगे कि जब वो रिश्ते आपके जीवन में आएंगे, वो लोग आपके जीवन से जुड़ेंगे, तो वो लोग आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होंगे। आप आत्मिक रीति से बढ़ेंगे, आप आर्थिक रीति से बढ़ेंगे, आप शारीरिक रीति से बढ़ेंगे, आप भावनात्मक रीति से भी बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिंदगी के हर भाग में आपको बढ़ाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। पांचवी चीज, फाइनेंसेस विल फ्लो इन द चर्च। पास्टर्स के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है, फाइनेंसेस विल फ्लो इन द चर्च। बट जानते हैं ये फाइनेंसेस परमेश्वर क्यों देने जा रहा है और किसके द्वारा देने जा रहा है? अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर फाइनेंसेस को देने जा रहा है, और इसलिए देने जा रहा है ताकि आप जब दें तो आशीष पाए, और जब परमेश्वर के भवन में वो आर्थिक आशीषें हो, जैसा कि मलाकी के पुस्तक में भी लिखा हुआ है, तो वो आशीषें आपके जीवन में और बढ़ती चली जाएंगी और परमेश्वर का राज्य और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। गॉड्स किंगडम इज गोइंग टू एक्सपैंड एवरी टाइम यू सो अ सीड। हर बार जब आप एक बीज, एक आर्थिक बीज परमेश्वर की कलीसिया में, प्रभु के भवन में लाकर देते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है। और जब उन फाइनेंसेस को हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जिन लोगों ने परमेश्वर का वचन नहीं सुना है वो लोग वचन को सुनने पाते हैं। हमारी कलीसिया में हम कितने सारे ट्रैक्स खरीदते हैं, हम लोग जब आउटरीच के लिए जाते हैं, वो फाइनेंसेस यहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो फाइनेंसेस परमेश्वर के भवन के लिए इस्तेमाल होते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आप लोग खुद जाके उन लिटरेचर को, उन ट्रैक्स को लोगों के बीच में बांटते हैं, जो कि एक पेड है, देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट, वो पैसे उनको खरीदने में कॉस्ट लगती है, परंतु वो फाइनेंसेस जब परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो सोचिए कितने लोगों तक परमेश्वर का। हो सकता है हमें से बहुत सारे लोग इंडिविजुअली उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं कि जाके उन्हें सुसमाचार सुनाए। जब आप परमेश्वर के भवन में देते हैं और जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, तो प्रभु आशीष देता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इवेंजलिस्ट हैं जो कि अलग अलग जगह पे, सिर्फ दिल्ली में नहीं परंतु देश के अलग अलग भागों में, उड़ीसा में, गोरखपुर में, जो कि परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। हम एक थोड़े अमाउंट से ही सपोर्ट कर पाते हैं, और जानते हैं फाइनेंसेस कहां से आ रहे हैं? आप हैं जो प्रभु के लोग हैं, जो दे रहे हैं ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए। You are actually reaching out to those people. आप उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर के भवन में किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। We will have things in abundance. बहुत सारी चीजें होंगी, और वो इसलिए होंगी ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए। आई एम श्योर जितने पास्टर सुनेंगे इस बात को बड़े खुश होंगे, परंतु ये कलीसिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो फाइनेंसेस पास्टर्स के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको देगा ताकि आप लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके। परमेश्वर आपको देगा ताकि जब आप परमेश्वर के भवन में लाकर बोए एक बीज के रूप में, वो बहुत फले, वो फलवंत होता जाए, वो बढ़ता चला जाए परमेश्वर के राज्य के लिए। जितने लोग देंगे वो आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप देंगे, आप आशीष पाएंगे, क्योंकि बहुत साधारण सा तरीका है बोने का और काटने का। प्रभु का धन्यवाद हमारी कलीसिया के लिए, क्योंकि बोने और काटने के इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि जब परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो आप काट देते हैं। छठी चीज, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट।
परमेश्वर की कलीसिया में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, मजबूत रिश्ते होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जब आप कलीसिया में होते हैं, प्रभु के भवन में होते हैं, तो शैतान कई सारी बातें आपके जीवन में डाल देता है लोगों के प्रति, बहुत सारी कड़वी बातें डाल देता है। कोई अपनी गवाही में भी बता रहा था कि कितना मुश्किल होता था, और बहुत सारे लोगों के प्रति, रिश्तों के प्रति आपके मन में कड़वाहट आ जाती थी। कलीसिया के लोगों के प्रति कई बार कड़वाहट आ जाती थी, शायद इस वजह से क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया और हमने अपने जीवन में उस बात को बिठा लिया, बसा लिया, अब उनसे बात नहीं करेंगे। बट यू विल सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की कलीसिया में वो यूनिटी एक साथ आने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप आत्मा में एक होने वाले हैं। हालेलुया। जब आप रिक्रिएट किए जा रहे होंगे तो परमेश्वर जब उन चीजों को निकाल रहा होगा, आपके एटीट्यूड को, आपके घमंड को, आपकी कड़वाहट को, आपकी उन बातों को जो आप दूसरों के प्रति रखते हैं, तो ये बॉन्डिंग जो कलीसिया में प्रभु के लोगों की है वो बढ़ती चली जाएगी। आपके अपने परिवारों में आप इस बात को महसूस करेंगे कि वो बॉन्डिंग जो हमारे परिवार के जो रिश्ते हैं जो शायद कमजोर हो गए थे, परमेश्वर उसको और मजबूत करता चला जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप रिक्रिएट होने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। क्योंकि आप तैयार हैं कि परमेश्वर मुझे बदले और वैसा बनाए जैसा वो खुद है। हालेलुया। वो खुद वैसा है, और बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों के साथ मिले रहते थे। He was united with his people। उनके साथ जो चेले और उनके साथ जितने लोग चलते थे, they were one in the spirit। वो आत्मा में एक होकर रहा करते थे, और जहां कहीं जाते थे परमेश्वर के राज्य को फैलाया करते थे। प्रभु के लोगों, आपके बीच में वही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, वही यूनिटी परमेश्वर लेकर आ रहा है, ताकि आप उस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में होकर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। आपको लगेगा कई बार, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट हैपनिंग, पर ये शैतान का एक झूठ है जो कि वो आपसे बोलेगा। शैतान का एक झूठ है जो आपसे बोलेगा कि कहां तुम लोग एक हो, कहां तुम लोग एकजुट हो। परंतु बाइबल में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है उनके बीच मैं मौजूद हूं। So every word that is coming here as a word of prophecy, ये परमेश्वर के वचन से ही है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं है। आपके रिश्ते, कलीसिया के रिश्ते, प्रभु के लोगों के रिश्ते और मजबूत होते चले जाएंगे। आपको अपने आप को बस परमेश्वर के लिए अवेलेबल बनाना है। ये छठी चीज थी। 7वां पॉइंट, नेशंस विल राइज अगेंस्ट नेशन। राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे। बहुत सारे देश होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके आपसी जो लड़ाइयां हैं, जो झगड़े हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि दुनिया ऑलमोस्ट 2 भागों में बढ़ जाएगी, 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएगी। वो लोग जो कि प्रभु के लोग के साथ खड़े हैं, मसीहियों के साथ खड़े हैं, और वो लोग जो एक दूसरी तरफ खड़े होंगे। Now this is a very big thing। आप पाएंगे वो राष्ट्र, वो देश भी जो कि प्रभु के लोगों के साथ खड़े होने वाले हैं, वो एक तरफ खड़े होंगे, और जो लोग प्रभु के लोगों के साथ नहीं हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। और बहुत सारे चीजें, बहुत सारे आपसी लड़ाई झगड़े की बातें, बहुत सारा ऐसा आपको लगेगा कि बस अब वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, पर परमेश्वर उन चीजों के ऊपर भी नियंत्रण लिए रहेगा। इस सिचुएशन में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य बन जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वो ये है कि आप प्रार्थना में लगे रहें, कि आप प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा कि आप प्रार्थना करें अपने देश के लिए। परमेश्वर आपको उठाएगा कि आप लोगों की उस यूनिटी के लिए प्रार्थना करें। एंड यू विल हैव टू स्टैंड फर्म। आपको विश्वासियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो बात होने वाली है, ये मार्च के महीने से और ज्यादा आपको नजर आएंगे, क्योंकि मोर एविडेंट ये जो हो रहा है, ये जो 2 तरफ जो देश, एक तरफ के देश और दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ, ये मार्च के बाद आपको और एविडेंट हो जाएगा। ये आपको साफ नजर आने लगेगा कि दुनिया किस तरीके से धीरे धीरे 2 भागों में बट रही है। 8वां पॉइंट जो बहुत अच्छा शायद आपको ना लगे सुन के, पर क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो मुझे बताना जरूरी है, और वो ये है कि बहुत सारे लोग अपने घर वापस जाएंगे। अब आप कहेंगे हम तो अपने घर पे रहते हैं और संडे को चर्च आते हैं, पर वापस चले जाते हैं। पर ये उस घर की बात नहीं हो रही है, ये प्रभु के घर की बात हो रही है कि परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास चले जाएंगे। उसमें से बहुत सारे परमेश्वर के बड़े जन भी होंगे
जो कि प्रभु के पास चले जाएंगे, पर हमारे लिए दुख का विषय नहीं होगा, परंतु हम इस बात के लिए खुश हो सकते हैं कि प्रभु ने जितने समय उन लोगों को हमारे साथ रखा वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बने रहे, और अब वो जीवित और परमेश्वर के पास चले गए हैं जहां पे हमेशा ही आनंद और आनंद है। तो हम प्रभु का इस बात के लिए भी धन्यवाद करेंगे। और जैसे मैंने बताया, बहुत सारे मसीही लीडर्स भी आप पाएंगे जो कि लीडरशिप में है, जिनको हम एज आइडल लीडर्स देखते हैं। उनमें से कुछ होंगे जो कि प्रभु के पास चले जाएंगे, प्रभु के साथ एक होने के लिए, स्वर्ग में उसकी महिमा को निहारने के लिए। नवी चीज जो नेचुरल कैलामिटीज आपने देखा, जो भूकंप आपने देखे, मैं उसका डेटा आपको दिखा देता, बट मेरे पास वो डेटा अभी तक पहुंचा नहीं। वो जो कैलामिटीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। उसमें से बहुत सारी चीजों को आप खुद इस साल में देखेंगे। आसमान में बहुत सारे चिन्ह होते हुए आप देखेंगे। पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें जो एक डिस्ट्रक्शन के रूप में आपको लगेगा कि आ रही हैं, जब वो चीजें हो, जब वो अर्थक्वेक्स आए, जब वो समुद्र में लहरें उठे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। डू नॉट बी अफ्रेड। संसार में बहुत सारी चीजें हलचल मचती रहेंगी, दुनिया के लोग बहुत परेशान होंगे। साइंटिस्ट अपने बड़े बड़े रिसर्च को कर रहे हैं कि कैसे दुनिया को बचाया जाए, और हम डिस्कस भी कर रहे थे। तो एक बहुत तेज दिमाग के जो साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं। पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को मजबूत कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग डरेंगे नहीं। क्या डरेंगे? पर हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, हम तुझ पे निर्भर करते हैं। लिखा हुआ है, संसार आने वाले भय और डर से डर जाएगा, परंतु परमेश्वर के लोगों को डरना नहीं है। परमेश्वर के लोगों, जब आप इन चीजों को, इन चिन्हों को होते हुए देखेंगे, तो आपको इस बात को याद करना है कि मसीह यीशु का आना निकट है। जीसस इज गोइंग टू कम वेरी सून। और ये आने वाली एक और चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। जिस तरीके से 2015 में वो मौसम का बदलाव आपने देखा, वो कंटिन्यू होगा। आपने देखा कितने सारे डिस्कशंस हुए, कितने सारे दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स एक साथ आके जुड़े कि हम किस तरीके से इस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, किस तरीके से इन बातों को हम सही कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अब जाग रहे हैं। और मेरी आपसे खासकर ये गुजारिश है कि ये सारा एनवायरनमेंट जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये वातावरण जो चारों तरफ हम जिसे देखते हैं, उसका हम ध्यान रखें, उसका हम ख्याल करें। हम वही लोग हैं जो कि इस वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, और जब हमें ये नुकसान पहुंचाने लगता है तो हमें दुख होता है। तब हम सोचते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो गया? और हम भूल जाते हैं कि वो बातें हैं जो कि हमने खुद ही गलती की थी, वो बातें हमने खुद ही अपनी तरफ से गलत किया था। हमने खुद ही अपने गाड़ियों को ठीक तरीके से नहीं रखा, हमने खुद ही वातावरण और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया, हमने खुद ही उन पेड़ों को काटा, चीजों को बर्बाद किया, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने नुकसान पहुंचाया। उन नदियों में हमने खुद ही जाके कूड़ा और करकट डाला, और उसकी वजह से आज हम उस दुख को भोग रहे हैं। परंतु प्रभु अनुग्रह करे, और खासकर मेरे जितने सुन रहे हैं लोग इस समय, इस बात को मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, कि जाग जाएं, सतर्क हो जाएं। मसीहियों की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इस नेचर को, इस वातावरण को बचाएं। इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर नेचर। परमेश्वर ने हमें सब कुछ बहुत अच्छा बना के दिया है, इसको बर्बाद ना करें, पर इसको संभाल के परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने दें। इसका 10वां prophetic word, guidance of the Holy Spirit will intensify। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो कार्य जो आपने 2015 में देखा है, वो और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। कितने लोग और ज्यादा सुबह उठने के लिए तैयार हैं? इसलिए नहीं कि आप मॉर्निंग वॉक पे जा सके, परंतु इसलिए ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको उन जगहों पे लेके जाएगा, परमेश्वर आपको उन लोगों के बीच में लेकर जाएगा जहां शायद आप जाना भी नहीं चाहते। You don't even want to go to those people। आप शायद उन लोगों से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, आप बहुत ज्यादा उन लोगों के प्रति सजग नहीं हैं। आपको लगता है कि
बहुत खास नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करने जा रहा है उन लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए। परमेश्वर की उस आत्मा का कार्य बहुत तेजी से बढ़ने जा रहा है, जिसको टू इंटेंसिफाई, बढ़ने जा रहा है। एक आग के रूप में आपके अंदर, आपके दिल में आपको ये बात महसूस होगी कि प्रभु ये क्या हो रहा है, ये आग कैसी है मेरे अंदर। पर आप प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु इस आग को बढ़ने दे, लेट दिस फायर इंटेंसिफाई। इस आग को जो मेरे अंदर तूने डाली है अपने पवित्र आत्मा की, इसको और बढ़ने दे। और आप खुद महसूस करेंगे उस बात को कि आप कितने सामर्थ के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने लगेंगे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा, आपकी कलीसिया में बढ़ता चला जाएगा, आपके परिवारों में, आपके लोगों में बढ़ता चला जाएगा। इट इज जस्ट गोइंग टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। और वो इतना बढ़ेगा कि आप खुद ही कई बार अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आई एम रेडी टू बी यूज्ड फॉर योर ग्लोरी। मैं तैयार हूं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए। 11वां प्रॉफिटिक वर्ड है, 16 प्रॉफिटिक वर्ड्स। सो उसमें से 11वां जो प्रॉफिटिक वर्ड है, दैट इज यूथ विल बी यूज्ड पावरफुली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जवानों, फोन साइलेंट में कर ले। जवानों, आप में से बहुत सारे लोग अद्भुत तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। ये सिर्फ जवानों के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो बाकी, क्योंकि जो जवानों की कैटेगरी हम अपनी कलीसिया में देते हैं, वो जो जवान है वो 60 ईयर्स है, जो नौजवान है वो 60 से ऊपर है। परंतु खासकर जो यंग जनरेशन है, जो टीनेज की जो जनरेशन है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके बीच में बहुत अद्भुत तरीके से कार्य करने जा रहा है। और परमेश्वर जवानों को इतने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा, आप लोगों को इतने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। You will be challenged by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आप चैलेंज किए जाएंगे कि पवित्र आत्मा आपसे बोले और बातचीत करे, पवित्र आत्मा आपके जीवन को इस्तेमाल करे, खासकर जवानों के बीच में। यानी अगर आप एक जवान हैं तो उन जवानों के बीच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा जो कि भटके हुए हैं, उन जवानों के बीच में जो कि प्रभु यीशु मसीह से दूर चले गए हैं, उन जवानों के बीच में जिन्होंने परमेश्वर के उस महान प्रेम को नहीं समझा है, उन जवानों के बीच में जिन्होंने नहीं समझा कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इट विल बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका उत्तरदायित्व होगा कि आप उन जवानों के बीच में जाएं और परमेश्वर के कार्य को अंजाम दें। यंग जनरेशन विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो जवान है आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शैतान आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, विरोधी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा दो चीजों के द्वारा, खासकर पहला इंटरनेट, दूसरा सोशल मीडिया। अभी भी कर रहा है, पर इस साल में वो नई नई चीजों को निकाल के लेकर आएगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा आपको और ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि आप उस तरफ ज्यादा ध्यान दें, बशर्ते कि परमेश्वर के इस वचन की ओर। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जितना समय आप फेसबुक को फेस करते हैं, जितना समय आप व्हाट्सएप के साथ रहते हैं, उससे ज्यादा समय आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके वचन के साथ बिताना है। हालेलुया। जितना ज्यादा समय आप इन सोशल मीडिया में और उन बातों को सुनने में लगाते हैं, उससे ज्यादा समय आपको परमेश्वर की आत्मा की सुनने में लगाना है। And when you will start to listen to the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का वो अद्भुत कार्य आपके जीवन में बहुत कायद से कार्य करने लगेगा। ध्यान रखें, मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूं, ना व्हाट्सएप ना फेसबुक के, लेकिन जब आप उन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जब वो आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी हो जाती है, तब परमेश्वर का आत्मा भी जब आपसे बातचीत करता है तो आप उस तरफ ध्यान देने से ज्यादा आप इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। 12वां पॉइंट, डिपेंडेंसी ऑन द होली स्पिरिट विल ग्रो। पवित्र आत्मा के ऊपर आपकी जो निर्भरता है वो और ज्यादा बढ़ जाए। हम अभी तक अपने बल और अपनी क्षमता पे डिपेंड कर रहे थे, हम डिपेंड कर रहे थे कि हम सब चीजें कर लें, और परमेश्वर जैसा हर बार चाहता है, इस समय प्रभु और ज्यादा हमसे चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर बनने वाले हो जाएं। अब एक ऐसे व्यक्ति होंगे शायद जिन्होंने अपनी सोच, अपनी बुद्धि पे, अपने शरीर, अपनी सामर्थ्य के ऊपर आपने विश्वास किया। और ये विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं, उन लोगों की नहीं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रभु को जानते हैं, पर प्रभु को जानने के बावजूद अपनी क्षमता पे निर्भर करते हैं। होता है
मेरे सिस्टर भी गवाही दे रहे थे और प्रभु ने इस बात को बहुत क्लियरली बताया, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन योरसेल्फ। इस साल में अपने ऊपर निर्भर होना छोड़ दें, परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भरता को बढ़ने दें, क्योंकि प्रभु के आत्मा को मालूम है आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा क्या है। प्रभु के आत्मा को पता है कि वो आपको कैसे इस्तेमाल कर सकता है। जब आप तैयार होंगे रिक्रिएट होने के लिए, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज को और अधिकाई से सुनने वाले हो सकेंगे। जब आप तैयार होंगे अपने जीवन में उस बदलाव को आने देने के लिए, तो पवित्र आत्मा आपको और ज्यादा लेकर उठाएंगे और इस्तेमाल करेंगे अपनी महिमा के लिए। बी रेडी टू बी यूज्ड and be touched and be dependent on the Holy Spirit। पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भरता को बढ़ने दें, कि आप अपनी बुद्धि और समझ पे निर्भर ना करें, परंतु परमेश्वर के आत्मा की निर्भरता पे अपने जीवन को बनाने और बिताने वाले हो सके। 13 पॉइंट, चर्चेस विल ग्रो, कलीसियाएं बढ़ेंगी। न सिर्फ लिविंग गॉड चर्च की कलीसिया, परंतु देश और दुनिया में परमेश्वर कलीसियाओं को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम से उत्तम स्थान में लेकर जाने वाला है। उसमें भागीदारी किसकी होगी? किसकी होगी भागीदारी? आपकी और मेरी। ये आपके ही द्वारा होगा कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा कि आप उन लोगों तक पहुंचे जो कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जानते हैं, और उन लोगों को फिर प्रभु के भवन में लेकर आए। That's how the church will grow। ऐसे कलीसिया बढ़ती चली जाएगी। और आज दुनिया में मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कलीसिया हैं जहां पे सेल ग्रुप्स बनाए हैं, लोगों को तैयार किया गया है, और वो लोग जाते हैं, दूसरों से मुलाकात करते हैं, वो लोग आउटरीच करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और प्रभु के भवन में उन्हें लेकर आते हैं। We just don't want people to come on Christmas and Easter। हम नहीं चाहते कि हम एक बड़ा जलसा करें और उसी में क्रिसमस और ईस्टर पे लोग आए और सारे साल फिर बाहर रहें। पर आप अगर इस बोझ को समझेंगे कि जिस तरीके से हर रविवार आपके दिल में एक ख्वाहिश होती है, एक भूख होती है कि आप परमेश्वर के भवन में हो, कैसे वो लोग भूखे रह जाए। कभी आप सड़क पे गए होंगे और आपने देखा होगा कि कितने लोग भूखे सड़क के किनारे बैठे होते हैं, उनके पास खाने को नहीं होता है, और जब आपके पास एक्स्ट्रा होता है तो आप शायद उसमें से निकाल के दे देते हैं। सोचिए, ये शारीरिक भोजन है जो कि हम बांट देते हैं, परंतु क्यों नहीं वो आत्मिक भोजन, वो आत्मिक जीवन जो हमने पाया है प्रभु यीशु मसीह में, उससे हम लोगों को बांटे। शायद हमारा वो शारीरिक भोजन खत्म हो जाएगा, परंतु आत्मिक भोजन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है वो बढ़ता चला जाएगा। मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। और हम जब बांटने लगेंगे तो कलीसियाएं बढ़ने लगेंगी। द चर्च विल ग्रो, परमेश्वर की कलीसिया बढ़ने लगेगी, लोग बढ़ने लगेंगे। और जानते हैं उससे सबसे अच्छी चीज क्या होगी? जब कलीसिया बढ़ती है तो जो लोग प्रभु की कलीसिया में पहले से हैं वो खुद भी बढ़ते चले जाते हैं। यू विल ऑल्सो गो टू द नेक्स्ट लेवल। आप दूसरे लेवल पे लीडरशिप पे जाएंगे, आप तैयार होंगे ताकि और ज्यादा आत्माओं को परमेश्वर के राज्य के लिए जीतने वाले हो सके। प्रभु आपकी मदद करेगा ताकि लोगों को आप प्रभु के राज्य में, उसकी कलीसिया में लेकर आए। और आप खुद इस कलीसिया में भी देखेंगे कि प्रभु किस तरीके से इस कलीसिया को बढ़ाने जा रहा है। आई जस्ट वांट टू प्रोफेसाई टुडे ओवर दिस चर्च कि प्रभु और ज्यादा इस कलीसिया को बढ़ाएगा, न सिर्फ यहाँ पे लोगों के नंबर्स में, परंतु अलग अलग स्थानों में परमेश्वर अनुग्रह करेगा। और जब मैं 2017 में प्रभु की दया से यहाँ से खड़े होकर 1 जनवरी को बोल रहा हूँगा, तो प्रभु इस वायदे को पूरा करेगा कि जो मैंने कहा है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए वो और ज्यादा होने पाएगा। आमीन। 14वीं बात जो हमारे देश के बारे में, इंडिया, द ब्लेस्ड नेशन इंडिया। प्रभु ने हमें इस देश में रखा है आशीष का कारण होने के लिए। कई बार लोग मेरे पास आके कहते हैं पास्टर साहब हम यूएस में क्यों नहीं पैदा हुए, हम अमेरिका में क्यों नहीं पैदा हुए, हम इंग्लैंड में क्यों नहीं पैदा हुए, वहां पे तो सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, वहां जो लोग रहते हैं वो कहते हैं इंडिया सबसे अच्छा है। हालेलुया। हमारा देश एक आशीषित देश है। हमारे देश से दुनिया ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो आर्थिक चीजें हो, चाहे वो आत्मिक चीजें हो, चाहे वो सोशल चीजें हो, बहुत कुछ हमारे देश से सीखा गया है। और मैं फिर से इस बात को बताना चाहता हूं आप सबके बीच में कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनके नाम बाइबल में लिखे नहीं है, परंतु भारत देश का नाम परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा हुआ है। ये हमारे लिए कितनी फख्र और गर्व की बात है कि परमेश्वर
परमेश्वर इस देश से इतना प्यार करते हैं। गॉड लव्स इंडिया। और जब परमेश्वर हमसे इस देश से इतना प्यार करते हैं तो प्रभु की इच्छा है कि वो इस देश को और बढ़ाए। प्रभु की इच्छा है कि इस देश को और ज्यादा आशीषित करे। परंतु अब आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ आ जाती है, क्योंकि इस साल में बहुत सारे और देश होंगे, बहुत सारे और इंटरनल तरीके से लोग होंगे या एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। They will try and hurt people, और वो कोशिश करेंगे कि इस देश का फायदा उठाएं। देश में जो रिसोर्सेज हैं, देश में जो लोग हैं, उनका फायदा उठाएं अपने पर्सनल फायदे के लिए। और ये समय होगा कि आपको इस देश के लिए प्रार्थना करनी है। ये साल इस देश के लिए बहुत क्रूशियल साल है। आपको इस देश के लिए और ज्यादा प्रार्थना करनी है। जितने ज्यादा लोगों को आप इनकरेज कर सकेंगे इस साल में इस देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। और आप खुद पाएंगे, क्योंकि जब आप इस देश में खुद रहते हैं, आप खुद उस देश के आशीषों का हिस्सा हो सकेंगे। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस इंडिया एंड इट विल बी अ ब्लेसेड नेशन। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे देश हैं जो कि इंडियन मार्केट को खासकर इम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे। भारत का जो इकोनॉमी है उसको हर्ट और हिट करने की कोशिश करेंगे कि भारत की इकोनॉमी नीचे चली जाए। उसके लिए आपको दुआ करना है, आपको खड़ा होना है, ताकि परमेश्वर उनके उन प्लानिंग्स को असफल करे। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा इस बात को दिखाएंगे इस देश में कि वो जीवित और सच्चे परमेश्वर है। और उसके लिए आपको एक कार्य करना है, आपको परमेश्वर के उस आत्मा के अनुसार खड़े होकर उसके साथ साथ चलना है, ताकि ये देश और ज्यादा आशीषित हो सके। 15वीं चीज, many Sauls will become Paul। हालेलुया। बहुत सारे जो शाउल हैं, और ये राजा शाउल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उस शाउल की बात कर रहा हूँ जो बाद में पौलुस बन गया था। यानी आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्यों को देखने के बावजूद भी उनके जीवन में बदलाव नहीं आया, परंतु परमेश्वर उनसे बातचीत करने जा रहा है। Through your life, God is going to change them। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को बदलने जा रहा है। आप खुद आश्चर्यचकित होंगे जब वो लोग आपके पास खुद आके कहेंगे कि, याद रखिएगा इस बात को, वो लोग खुद आपसे आकर कहेंगे कि हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। हालेलुया। वो खुद आके कहेंगे कि मुझे और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है। ऐ शाऊल ने तो पौलुस बनने वाला है। परमेश्वर उन सारे शाऊलों को जो कि आपके जीवन में शायद अब तक ठोकर का कारण थे, अब तक वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण आपको सताते थे, अब तक वो आपको पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। उनमें से परमेश्वर बहुत सारे उन शाऊल लोगों को आपके जीवन में लेकर आएगा, और जो अभी भी है उनको पौलुस बना देगा, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। आप खुद खड़े होकर इस बात की गवाही देने वाले हो सकेंगे कि मेरे वो प्रियजन जो अभी तक परमेश्वर के वचन को पसंद नहीं करते थे, वो लोग जो नफरत करते थे, वो लोग जो चिढ़ते थे, वो लोग जो कड़वाहट की बातें करते थे, उन लोगों को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बदल दिया है। वो लोग परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा चेंज किए गए हैं, वो रिक्रिएट किए गए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और वो खुद आपके साथ परमेश्वर के भवन में होंगे, परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर रहे होंगे। बिकॉज व्हेन गॉड डिसाइड्स टू चेंज समवन, he will ensure that the person changes। हालेलुया। जब परमेश्वर निश्चय कर लेता है कि मुझे किसी को बदलना है, तो चाहे वो व्यक्ति खुद भी ना बदलना चाहे, परमेश्वर उसको बदल देता है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। इट इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग टाइम। मैं आपको बताऊं, हर दिन जो आपके साल में जो जाने वाला है वो बहुत एक्साइटमेंट वाला साल है, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, और हालेलुया स्तुति महिमा कर रहे होंगे, उस परमेश्वर की तारीफ कर रहे होंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, कैसे ये चीजें बदलती चली जा रही हैं, कैसे ये लोग बदलते चले जा रहे हैं। हाँ प्रभु, ये बहुत सारे वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो तूने कही है, और तेरा धन्यवाद उन बातों के लिए, और तेरा धन्यवाद कि जो तूने कहा है वो तू कर रहा है। हालेलुया। तेरे नाम को महिमा मिल रही है, क्योंकि तू प्रकट करने वाला परमेश्वर है, तू चीजों को पहले से बता देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू जो कहता है वो तू करता है, तू जो कहता है वो करता है। और ये वो लोग होंगे जो कि फिर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने लगे। कई सारे शायद आपके वो शाऊल जो पौलुस बन जाएंगे, वो ऐसे पौलुस बनेंगे कि आप कहेंगे कि ये तो हमसे भी आगे,
ये हमसे भी आगे निकल गए हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। आई एम टेलिंग यू, इस समय आपको, अगर आप इस बात को विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, परमेश्वर अभी से उस कार्य को करना शुरू कर चुका है उन लोगों के बीच में। God has already started to work in their lives. परमेश्वर ने अभी से कार्य करना शुरू कर दिया उन शाऊलों के जीवन में, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए पौलुस बनते चले जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब बात करता है तो जीवन बदल जाता है। When God starts to speak, जब प्रभु यीशु मसीह बातचीत करता है तो जीवन बदल जाता है। 16वीं और आखिरी बात जो प्रभु ने मेरे जीवन में और मेरे दिल पे खासकर एक बड़े बोझ की तरह रखी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है जो प्रभु ने कहा। मैं खुद आश्चर्यचकित हो रहा था कि प्रभु ये आप मुझसे क्यों कह रहे हैं, परंतु प्रभु ने इस बात को बहुत क्लियरली बोला कि मेरे लोगों को तैयार कर मेरे द्वितीय आगमन के लिए। प्रिपेयर माय पीपल फॉर माय सेकंड कमिंग। हमारी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को बार बार कहती है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले, अपने आप को तैयार करें। परंतु प्रभु ने इस बात को दिखाया जो कि बहुत हटके है कि बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जहां प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की कोई बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है। और प्रभु ने इस बात को, इस बोझ को बहुत ही पर्टिकुलरली मेरे दिल में डाला, क्योंकि प्रभु इन सारे 14 चीजों को मुझे बता चुके थे और मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु और क्या है। एंड गॉड सेड देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू टेल यू। और ये दो चीजें जो शाऊल से पौलुस बनने वाली बात है, और जो 16वीं चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे लोगों ने बताना छोड़ दिया है। पीपल हैव स्टॉप्ड टेलिंग पीपल, बताते नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। बहुत से ऐसे कलीसियाएं हैं जहां पे इस बात का वर्णन ही नहीं किया जा रहा है, शेयर ही नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। बट आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और परमेश्वर का ये वचन आपके लिए है कि उन लोगों को, उन कलीसियाओं को, उन भाई बहनों को बताना शुरू करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है। अपने जीवनों को पवित्र बनाने की आवश्यकता है, अपने जीवनों को तैयार करने की आवश्यकता है, अपने जीवनों को परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में जोड़ के रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अपने ही आनंद में आनंदित रहेंगे और वो भूल जाएंगे कि प्रभु भी आएगा। और लोग कहेंगे समय तो बहुत बीत चुका है, क्या प्रभु यीशु मसीह अब कब आएंगे? समय जरूर बीत रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आने में समय लग रहा है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने पूरा काम अभी तक नहीं किया है। हमने अभी तक उन लोगों तक पहुंचकर परमेश्वर के वचन को, बहुत सारे लोग इस देश और इस दुनिया में हैं जिन तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है। क्या प्रभु उन लोगों को छोड़ दे जिन तक उसका वचन नहीं पहुंचा है? क्या प्रभु उन लोगों को छोड़ दे जिन्हें पश्चाताप का मौका नहीं मिला है? क्या प्रभु उन लोगों को छोड़ दे जो कि अभी भी यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते? नहीं, प्रभु उन लोगों के लिए भी मारा गया। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए भी इस दुनिया में आया कि अपने जीवन को बलिदान करें। और अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक कमी वाली बात है। और इस साल में आपको इस बात को अपने जीवन में ठान लेना है कि चाहे जो हो जाए, चाहे वो शाऊल जो अभी तक पौलुस बनने की उस स्थिति में है, वो लोग जो अभी भी हमारे अगेंस्ट खड़े हैं, हमें उनकी वजह से रुकना नहीं है। लोग आएंगे आपको रोकने के लिए, पर आपको डरना नहीं है। आपको आगे बढ़ना है परमेश्वर के कार्य के लिए, आपको मजबूत होना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप तैयार होंगे कि परमेश्वर आपको रिक्रिएट करे। नहीं तो आपके अंदर डर होगा, आप डरते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर जब आपको बनाना शुरू करेगा, आपको और खूबसूरत और मजबूत करेगा। अपने आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करने लगेंगे, आप मजबूत होते चले जाएंगे। यू विल बिकम पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग फॉर द लॉर्ड। आप वो लोग बन जाएंगे जो कि लोगों से डरेंगे नहीं, आप बोल्डली खड़े होंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ने कहा है। और आप परमेश्वर के इस वचन को खड़े होकर लोगों के सामने बड़े ही मजबूती के साथ, बड़े ही स्ट्रांगली बताने वाले हो सकेंगे। आप डरेंगे नहीं, आप चिंता नहीं करेंगे कि कौन हमें क्या कर देगा, कौन हमें क्या कह देगा। और आप खड़े होंगे। और ये साल है कि आप परमेश्वर की उस महिमा के लिए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार करना शुरू कर दें। स्टार्ट प्रिपेयरिंग पीपल फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। हमें हमारे जीवन में प्रभु हमसे चाहता है कि हम खुद तैयार पाए जाए और दूसरों को भी तैयार कर जाए। अजीजों, ये सारी 16 चीजें जो मैंने आप सबके सामने बांटी हैं आज इस
सुबह परमेश्वर चाहता है इन बातों को हम अपने जीवन में बसा लें। ये चीजें आप होते हुए देखेंगे अपने जीवन में। जब आप इन बातों को होते हुए अपने जीवन में देखें तो याद रखें कि जब प्रभु इस साल में आपको रिक्रिएट करने लगे, जब परमेश्वर अपने इंस्ट्रूमेंट का, अपने वचन का इस्तेमाल करे आपको बनाने के लिए, अपने आप को खड़ा ना करें। डोंट हार्डन योरसेल्फ, अपने हृदय को खड़ा ना करें। मुश्किल होगा, दर्द होगा, लेकिन बनाने दे उसे। क्योंकि अभी तो शायद आपको कुछ पल के लिए ऐसा लगेगा कि बहुत दर्द है, प्रभु बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रभु क्यों आपको तोड़ रहा था, क्यों प्रभु उन हिस्सों को निकाल रहा था, क्यों प्रभु उन चीजों को छाट रहा था, तो आप जब दर्पण में आगे देखेंगे, यानी परमेश्वर के वचन में, और जब लोगों के सामने आप खुद खड़े होंगे, लोग इस बात की गवाही देंगे, अच्छा हुआ कि तुमने अलाउ किया परमेश्वर की आत्मा को तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें रिक्रिएट करने के लिए। क्योंकि अब तुम और ज्यादा लोगों के लिए आशीष का कारण बन गए हो जितना शायद पहले। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ करें। और जितने लोग आज इस सुबह परमेश्वर के इस आवाज को सुन रहे हैं, जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो उनके जीवन में बदलाव लेता है। God is ready to recreate you. परमेश्वर तैयार है अपने लोगों को नया करने। परमेश्वर तैयार है अपने लोगों को एक नए रूप से खड़ा करने के लिए। परमेश्वर तैयार है मुझे और आपको, कि वो मुझे और आपको अपनी खूबसूरती में, अपनी सुंदरता में बनाए। परमेश्वर तैयार है कि आपको अपने सामर्थ्य और अपनी उपस्थिति से भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। थैंक यू जीसस। शबाबाना। Be ready to be recreated by God. आप जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, आज इस सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है, तैयार हो, मेरे द्वारा रिक्रिएट, मेरे द्वारा फिर से बनाए जाएंगे। आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुमसे प्यार करता है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें और मजबूत और खूबसूरत बनाना चाहता है, ताकि तुम मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस रिक्रिएशन के लिए जो कि तू अपने लोगों का करने जा रहा है, कि तू उन्हें फिर से उठाकर अपनी बड़ी महिमा से भरे, उनके जीवन के उन भागों को निकाल कर बाहर कर दे खुदावंद, जो कि तेरे योग्य नहीं है, पर तू हमें ऐसे योग्य बना है। जैसा तेरा वचन बताता है कि तू ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, परंतु वो श्वेत मलमल पहने हुए उस पवित्र मेमने के सामने खड़ी हो, सिंहासन के सामने खड़ी हो। ओ प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा की उपस्थिति के लिए, जिसके द्वारा आज अपने लोगों को आपने तैयार किया है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप अपने लोगों के जीवन को, अपने बेटे बेटियों को और नया और मजबूत कर रहे हैं, ताकि आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। आज परमेश्वर, इन सारी बातों को हम आपके सामने लेकर आए हैं जो आपने कही है, ये आपके वचन है और आप इसे पूरा करेंगे। हम तैयार हैं। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ प्रभु, हम तैयार हैं कि तू हमें रिक्रिएट करे, तू हमें फिर से बनाए। परमेश्वर, जैसा चाहता है वैसा बनाए, अपनी बड़ी महिमा से, अपने बड़े सामर्थ से, अपने बड़े अभिषेक से भरकर हमें भला खुदा बनकर हम तैयार हैं तेरे द्वारा बनाए जाने के लिए। खुदावंद, हम अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, पर संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखेंगे कि जैसा मेरा यीशु मुझे बनाना चाहता है वैसा बनाए, अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए। We are ready to be recreated by you, Heavenly Father.
आपने कहा है आप उसे पूरा करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। हम तेरे वचन का प्रचार करेंगे, तेरे राज्य के लिए खड़े होंगे, तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएंगे प्रभु जिनका तेरा वचन नहीं पहुंचा है, क्योंकि हम जानते हैं कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, उससे बातचीत करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु होने दे कि हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पे साल में 2016 में बना रहे प्रभु, और एक बार फिर से हम 2017 1 जनवरी को खड़े होकर इस बात को कह सके, उन गवाहियों को दे सके